तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस के पार्ट 2 की बारे में, है ना। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम लोग इस पार्ट में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, 1 + y स्क्वायर, है ना, 1 + log x dx + x dy इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, यानी कि ना ही होमोजेनियस है ना ही लीनियर है, उससे भी ज्यादा सिंपल है। कैसे, ध्यान से देखो। अगर हम इसको लिखें 1 + y स्क्वायर 1 + log x, है ना, dx इक्वल्स टू -x dy, ठीक है। अब x को इधर भेज दो, मतलब x वाले टर्म्स एक साइड, y वाले टर्म्स एक साइड। तो हमारा बन जाएगा 1 + log x, है ना, dx अपॉन x बराबर -1 अपॉन 1 + y स्क्वायर dy, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग मान लेते हैं log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 1 अपॉन x dx हमारा कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये हमारा dt आ गया। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, 1 + log x यानी कि 1 + t अपॉन 1 + x dx, यानी कि इतना पार्ट जो है हमारा, इतना पार्ट क्या बन जाएगा, dt। तो हमारा ये आ गया dt, ये हमारा dt आ गया। इसमें इंटीग्रेट करना है, इसके बराबर आ रहा है, ये हमारा बराबर आ रहा है -1 अपॉन 1 + y स्क्वायर, यानी कि -tan इनवर्स y प्लस c, है ना, कुछ इस तरीके से -tan इनवर्स y प्लस c, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, 1 + t dt। तो इसको हम लोग लिख देंगे कैसे, इसको हम लोग लिख लेंगे t + t²/2, t प्लस ये उसका 1 का इंटीग्रेशन t और इसका हो जाएगा t²/2, है ना। तो किसके बराबर है, ये हमारा tan इनवर्स y प्लस c। अब t हमारा क्या है, log x है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, log x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस c। तो फाइनल आंसर हम लोग का कुछ इस तरीके से सिंपल आ जाएगा, log x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस c, है ना। तो होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1 + x² dy, है ना, 1 + x² dy इसके बराबर है, ये हमारा बराबर है tan इनवर्स x - y dx, tan इनवर्स x - y dx, है ना, कुछ इसके बराबर है। और हमें बताना है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, y बराबर 1 और x बराबर 0 पे, ठीक है। उसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो। हमारे पास क्या है, y अकेला दिख रहा है, y इकलौता अकेला दिख रहा है। तो हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल हो जाएगी y के टर्म्स में। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं dy/dx और इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, dy/dx बराबर, अगर इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर, है ना, tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ठीक है, -1 अपॉन 1 + x स्क्वायर y, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब हमको इसको इधर भेज देना है। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, dy/dx प्लस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर y इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, है ना। हम लोग के y के टर्म्स में आ गई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, e की पावर e dx, यानी कि e की पावर 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये बेसिकली क्या है, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है। तो e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका tan इनवर्स x आ जाएगा हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिख देते हैं, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स x, है ना, और dx, ठीक है। तो अब हम करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, ये, यानी कि y e की पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू ये। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x को मान लेते हैं t। tan इनवर्स x को अगर t मानेंगे तो t हम लोग अगर मानेंगे किसको, tan इनवर्स x अगर हमारा क्या है t, तो हमारा 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा dt। ये हमारा dt हो जाएगा। तो हमारा इतना पार्ट, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा dt, और हमारा ये पार्ट हो जाएगा t। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
टी ई की पावर टी डी टी, डी ई की पावर टी डी टी, ठीक है। तो जिस तरीके से अब हमारा ये है आइलेट, आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टी की पावर टी डी टी। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा है सेकंड फंक्शन, तो ये हमारा बन जाएगा टी इंटीग्रेशन ऑफ टी टी डी टी, है ना, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टी, है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डी टी, ठीक है, डी टी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा फाइनली बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ये टी इंटू ई टी, टी इंटू ई की पावर टी माइनस ये बन जाएगा वन वन, और ये ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, है ना। फाइनली फिर से तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इससे हम लोग टी की पावर टी कॉमन ले लेंगे तो टी माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ रहा है, इसका उसको सॉल्व करके, है ना, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे y e की पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है ये e की पावर t, t हमारा क्या है, t हमारा है tan इनवर्स x, तो हमारा आ जाएगा फाइनली e की पावर tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी, है ना, प्लस सी लगाना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स x माइनस वन प्लस सी, है ना। अब हम लोग को वैल्यू किस पे चाहिए, वैल्यू हम लोग को चाहिए y बराबर वन, x बराबर जीरो। अच्छा, तो y वन है, x जीरो है ना, यही है, एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ ठीक है, ठीक, y बराबर x जीरो, तो tan इनवर्स जीरो माइनस वन प्लस सी, tan इनवर्स जीरो, tan जीरो कब आता है, tan हमारा जीरो आता है जीरो पर, है ना, tan जीरो इज जीरो, राइट, यस। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, वन बराबर जीरो माइनस वन प्लस सी, तो हमारा सी बेसिकली कितना आ गया, सी आ गया वन प्लस वन टू, सी आ गया हमारा टू, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, वाई इनवर्स tan इनवर्स x माइनस वन प्लस टू, है ना, y ये आ गया, तो y कितना आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स x टू माइनस वन प्लस वन, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है y बराबर tan इनवर्स x प्लस वन, है ना। तो होपफुली समझे हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन, क्या पूछता है, और व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द गिवन इक्वेशन अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस वैल्यू ऑफ n के लिए होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें से हमारा बेसिकली लैम्डा कॉमन आके दोनों से कट जाना चाहिए। इसका मतलब इससे लैम्डा, अगर हम इसमें लैम्डा रखें, अगर इसमें रखें लैम्डा x, है ना, क्यूब माइनस लैम्डा y क्यूब, और नीचे भी रखते हैं क्या, लैम्डा x की पावर n, है ना, और लैम्डा y, ठीक है, कुछ इस तरीके से, प्लस लैम्डा x इंटू लैम्डा y की पावर n, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा ये dy बाई dx क्या आ जाना चाहिए, dy बाई dx हमारा आ जाएगा बेसिकली, इससे आ जाएगा क्या, लैम्डा क्यूब x क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब y क्यूब अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा लैम्डा की पावर n x, है ना, और लैम्डा की पावर y प्लस लैम्डा x लैम्डा की पावर n y की पावर n, है ना, x पावर n, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लैम्डा अगर क्यूब कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x क्यूब माइनस y क्यूब, ठीक है। तो अब हमारा बेसिकली इसमें से हमारे पास, अगर हम क्या करें, अगर हम इसमें से लैम्डा की पावर n को कॉमन ले लें, लैम्डा की पावर n को कॉमन ले लें, ठीक है, ये, या फिर क्या करें कि लैम्डा को कॉमन लेना, है ना, क्योंकि लैम्डा हमारा सबसे छोटी पावर है, तो लैम्डा को कॉमन लिया तो हमारा बन जाएगा क्या, लैम्डा की पावर n x की पावर n y प्लस लैम्डा की पावर n x की पावर, नहीं, लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर n, इसको पूरे को कॉमन ले सकते हैं ना, तो लैम्डा, इसकी जरूरत ही नहीं, लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर n पूरे को कॉमन ले लेंगे ना, तो x की पावर n, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब होगा जब हमारा ये और ये कट जाए, ये और ये कटेगा तब ये और ये बराबर हो गए, यानी कि लैम्डा क्यूब बराबर किससे हो जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर n, तो इस लैम्डा से ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर है, लैम्डा की पावर n, तो हमारा n कितना आ गया, n आ गया 2, तो हमारी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, ताकि हमारा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए। तो हमारा ऑप्शन डी 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, इसमें हम लोग को फिर से एक लौता y अकेला घूमता हुआ दिख रहा है, अकेला घूमता हुआ दिख रहा है ना, दो बार तो x दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग y के टर्म्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, काम करते हैं, इस पूरे टर्म को x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, इस पूरे टर्म को x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा बन जाएगा क्या, dy प्लस है ना एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, dx बराबर 0, है ना। तो अब इस पूरे टर्म को dx से भी डिवाइड करते हैं, dx से अगर डिवाइड कर देंगे तो इधर से dx हट जाएगा और इस पे dx आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dy बाय dx प्लस x अपॉन x, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ये हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है, n अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं, अब हमारा ये है क्या, ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ जाएगा e की पावर p dx, e की पावर p dx, यानी कि हमारा p कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर, तो ये हमारा बन जाएगा x की पावर -2, x की पावर -2 मतलब x की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन -1 अपॉन x, तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा e की पावर -1 अपॉन x, e की पावर -1 अपॉन x आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का -1 अपॉन x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ओवरऑल हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ओवरऑल ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, कुछ इस तरीके से। तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, e की पावर -1 बाय x इक्वल्स टू q हमारा कितना है 1 अपॉन x क्यूब, है ना, 1 अपॉन x क्यूब इनटू e की पावर -1 अपॉन x, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ओके, dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, नहीं, दोनों साइड को नहीं, सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है ना। अब हम ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग इनको, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना। तो 1 अपॉन एक्स टी मानेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, हमारा स्क्वायर, हाँ आ जाएगा। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें -1 अपॉन एक्स हमारा टी है, -1 अपॉन एक्स हमारा टी है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू dt, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर dt, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कैसे, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर dt, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स ये हमारा dt के बराबर है ना, तो ये हमारा dt है, और ये हमारा क्या है, इसको हम लिखेंगे कैसे, और 1 अपॉन x भी तो है इसमें, 1 अपॉन x को हम लोग क्या लिखेंगे -t, तो ये हमारा क्या इंटीग्रेशन क्या है, y into e की पावर -1 अपॉन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, 1 अपॉन x मतलब -t, और -t e की पावर t -t e की पावर t -t e की पावर t और dt, ठीक है, कुछ इस तरीके से t -t e की पावर t इंटू dt, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस को इधर बाहर लेंगे और हम लोग का ये बन जाएगा क्या, आइलेट, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो माइनस को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, अभी हम 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं इसको, तो हमारे, मैं इस बार रफली कर देता हूँ, पूरी फेयरली नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इस बार कर देता हूँ, ये हमारा बन जाएगा क्या, t इंटीग्रेशन ऑफ dt, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, है ना, और 1 आ जाएगा 1 और dt,
1 dt e पावर t dt है ना, e पावर t dt, ये हमारा क्या आ जाएगा t e पावर t माइनस e पावर t, यानी कि e पावर t t माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम लोगों का ये आ जाएगा पूरा, है ना, ये आ रहा है हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा पूरा हमारा बाई ई की पावर 1 माइनस वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका पूरा का इंटीग्रेशन आ रहा है हमारा माइनस ई की पावर टी, टी हमारा क्या है, टी है हमारा माइनस 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स, है ना, माइनस 1 बाई एक्स, टी माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, है ना, प्लस सी। तो इस तरीके से ये और ये कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो जिस तरीके से अब हम लोग को इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे जब हमारा y बराबर क्या होगा 3 माइनस ई और x होगा हमारा कितना, x होगा हमारा 1/2, y हमारा होगा कितना 3 माइनस ई इक्वल्स टू 1 बाय x, हमारा कितना होगा y होगा 3 माइनस ई, x होगा हमारा 1/2, 1/2 प्लस 1 बराबर c। तो हमारा ये आ जाएगा कितना 3 माइनस ई बराबर 2 प्लस 1, है ना, ये प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, है ना, ये कट जाएगा तो c हमारा किसके बराबर आ गया, c हमारा आ गया माइनस ई के बराबर, है ना, c हमारा आ गया बेसिकली माइनस ई के बराबर। ओके ठीक है, हाँ सही आ रहा है, c बराबर आ गया हमारा माइनस ई के। अब हमसे पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगी जब x होगा 1। ओके तो हमारे पास वैसे ये फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस ई, ठीक है। अब x अगर हमारा 1 होगा तो x अगर हमारा 1 होगा तो y हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ई, यानी कि 2 माइनस ई, तो y हमारा आ जाएगा 2 माइनस ई जब हमारा बेसिकली x क्या होगा 1, तो 2 माइनस ई इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोग कैसे, अगर कोई गलती होगी तो फिर से मुझे इन्फॉर्म कर देना, इसमें मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कुछ ना कुछ गलत हुआ है फिर भी, है ना। तो इन केस अगर कुछ गलत हो गया हो तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना, सॉरी फॉर द मिस्टेक इफ एनी, है ना। तो अब इन केस हो गई हो तो बता देना, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स में यही दिक्कत होती है ना, कोई उनकी गलतियां नहीं बता सकता, मुझसे हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह छोटी छोटी, कभी मैं बहुत अगर ध्यान न दूं तो मुझसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक, तो मैं एडमिट करता हूँ अपनी गलतियां, है ना। तो होपफुली वो चीजें बता देना मुझको, और फिलहाल के लिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, कोई गलती होगी तो मुझे बता देना, मैं वापस से कोई वीडियो बना के उसमें कवर कर दूंगा अगर कोई गलती वगैरह होगी तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सॉरी थैंक यू सो मच कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, a dy by dx का स्क्वायर प्लस b dx by dy इक्वल्स टू c। इसकी डिग्री क्या की है ना 3, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे। आप इसमें ये ना कहते हैं भैया dy by dx है 2 है हाईएस्ट डिग्री, नहीं भाई, इसको एक काम करो, dx by dy है तो हम लोग dy by dx के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा a dy by dx का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन dy by dx, है ना, b अपॉन dy by dx, ये अपॉन में चला जाएगा। तो अब हम इक्वल्स टू c करेंगे इसको, ठीक है। हाँ तो ये हमारा बेसिकली फिर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो ये हमारा बन जाएगा dy बाय dx का क्यूब प्लस b इक्वल्स टू c dy by dx। अब हमारा ये बन गया है पूरी तरीके से सही। अब ध्यान से देखो, अब हमारा ये है ऑर्डर इसका 1 है और डिग्री इसकी 3 आ रही है, तो इसकी डिग्री 3 आ रही है, और यानी कि असर्शन हमारा ट्रू है। असर्शन हमारा क्या है, ट्रू, क्योंकि हमारा बेसिकली इसकी डिग्री 3 आ रही है ना, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो असर्शन ट्रू है। और हम लोग का रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है इफ ईच टर्म इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, अगर हर टर्म जिसमें डेरिवेटिव है यानी कि ये और ये ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है, हाँ भाई पॉलिनोमियल है, हम लोग का ना लॉग आ रहा है साइन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और कैन बी एक्सप्रेस एज पॉलिनोमियल, या फिर उसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि हाईएस्ट पावर हमारी क्या होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं, इसको हम डिग्री कहते हैं, सही बात है, इसी को हम डिग्री कहते हैं। तो रीजन भी सही है ना, असर्शन भी सही है, और रीजन हमारे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि रीजन कि हम लोग डिग्री किसको कहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी असर्शन की डिग्री आ रही है 3। तो हमारा बेसिकली बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, x dy माइनस y dx y sin y by x, है ना, इक्वल्स टू
वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, है ना, एक्स कॉस वाई बाय एक्स, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हम लोग को दिख रहा है वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स कभी भी दिखे तो ये होमोजेनियस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, होमोजेनियस बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखो। इसको हम लोग काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेसिकली dy माइनस वाई बाय एक्स dx, है ना, dy माइनस वाई बाय एक्स, और ये हमारा क्या बन जाएगा y बाय एक्स साइन y बाय एक्स इक्वल्स टू y बाय एक्स, है ना, dx प्लस dy, है ना, और ये हमारा 1 बन जाएगा, x से x कट जाएगा, cos y बाय x, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, हमारे पास y बाय x के काफी सारे टर्म्स आ गए, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं किसके फॉर्म में, dy और dx को अलग अलग कर लेते हैं। मतलब अब हम क्या करते हैं, dy अब dx से डिवाइड कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरे टर्म को हम क्या कर देते हैं, dx से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको एक साइड ले जाए, है ना, इसको डिवाइड करते हैं कैसे, किस तरीके से, कैसे, ये हमारा बन जाएगा क्या, y बाय एक्स साइन y बाय एक्स, है ना, इंटू डी वाई माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर में y माइनस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, अब एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाय एक्स डी एक्स, है ना, y बाय एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाय एक्स का, और dx इधर आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा हमारा y बाय एक्स, है ना, cos y बाय एक्स dx प्लस cos y बाय एक्स dy, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, dy वाली टर्म्स को एक साथ लाते हैं, dx वाले टर्म्स को एक साथ लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये हमारा बन जाएगा y बाय एक्स साइन y बाय एक्स dy, है ना, और dy माइनस cos y बाय एक्स dy इक्वल्स टू ये y बाय एक्स cos y बाय एक्स dx प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर साइन y बाय एक्स dx। तो जिस तरीके से, अब एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन को इसमें से dy कॉमन ले लो, इसमें से dx कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसको इधर डिवाइड कर दो। तो ये हमारा बेसिकली बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा, इससे dy कॉमन लिया तो इससे dy कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और इससे dx कॉमन लेंगे तो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, dy को dx से डिवाइड कर दो और इसको इससे डिवाइड कर दो, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, dy बाय dx बराबर dy बाय dx बराबर आ जाएगा इसके किसके, y बाय x cos y बाय x cos y बाय x प्लस y बाय x का होल स्क्वायर साइन y बाय x डिवाइड बाय y बाय x, है ना, y बाय x साइन y बाय x माइनस cos y बाय x, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, y को हम मान लेते हैं, y बराबर क्या है हमारा, vx के बराबर, y हमारा vx के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, या फिर हम क्या देते हैं, y अपॉन x हमारा v के बराबर है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा vx, हम लोग क्या देते हैं dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx हमारा हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx, ना, y प्लस x dv बाय dx, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसको पूरे को लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, ये हमारा बन जाएगा dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx बराबर y बाय x में v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब हम क्या करते हैं, माइनस v कर देते हैं, तो हमारा उधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा x dv बाय dx, ठीक है, बराबर v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v। अगर माइनस v इधर करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v cos v, ठीक है, अपॉन, है ना, सही आ रहा है ना, नहीं प्लस आएगा ना, देखो इधर इधर ले जाएंगे माइनस v, अगर इधर ले जाएंगे माइनस v तो ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा हमारा
माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और ये माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे तो ये बन जाएगा प्लस वी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ये आ गया। फिर उसके बाद नीचे आएगा क्या, वी साइन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, तो हमारा ये और ये कट जाएगा, वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी हमारा बन जाएगा 2v कॉस वी, है ना। तो x dv बाई dx बराबर 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, देख लो एक बार, कोई गलती वगैरह तो बता देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब x की टर्म से x है, v की टर्म से x है, तो ये हमारा बन जाएगा v sin v माइनस cos v, है ना, अपॉन 2v cos v dv बराबर 1/x dx, कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इसको पहले इन दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा क्या, v sin v अपॉन 2v cos v, है ना, dv इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos v अपॉन 2v cos v, है ना, dv बराबर ये हमारा बन जाएगा क्या, ln mod x प्लस सी, ln mod x प्लस सी, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखो, इससे हमारा 1/2 कॉमन आ जाएगा, v से v कट जाएगा, है ना, 1/2 कॉमन आ गया, साइन v dv अपॉन cos v। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 कॉमन आ जाएगा, cos v से cos v कट जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv बराबर ln mod x प्लस c। ठीक है, अब ध्यान से देखो, cos v, अगर हम cos v को क्या मान लें, cos v को मान लें t, cos v हमारा क्या है t, तो हमारा बेसिकली sin v क्या आ जाएगा, ये अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos v माइनस sin v dv माइनस sin v dv बराबर dt। तो इसमें माइनस डालो और इसमें भी माइनस डालो, तो इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin v dv बराबर dt आ गया, अपॉन में t आ गया, माइनस हाफ, है ना, 1/v dv हमारा आ जाएगा बेसिकली ln mod v, है ना, इक्वल्स टू ln mod x प्लस c, है ना। फिर उसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा माइनस हाफ ln t, माइनस हाफ ln t मतलब माइनस हाफ ln cos v, माइनस हाफ ln cos v, है ना। फिर उसके बाद माइनस हाफ ln mod v, है ना, और इक्वल्स टू ln mod x, और इसको भी काम करते हैं, c को भी हम मान लेते हैं। फिर c को भी, उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है या फिर जनरल सोल्यूशन निकालना है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड। हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें हम लोग इधर सी लिखा रहे हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ln mod x, है ना, प्लस देखो ये हाफ और हाफ कॉमन आ जाएगा, ये हाफ हमारा आ जाएगा कॉमन, सही बात है, लेकिन छोड़ो, ln हाफ को इसमें पावर भेज दो ना, सीधी बात है, हाफ को पावर भेज लेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, ln क्या, अंडर रूट ऑफ cos v, ln अंडर रूट ऑफ cos v प्लस ln अंडर रूट ऑफ v, है ना, प्लस c बराबर 0, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग को क्या लिखना है, अब हम लोग को v, हम लोगों ने माना है v है हमारा y/x, तो इसको हम क्या देते हैं क्या, ln, अब इसको सबसे पहले वो कर दो मल्टीप्लाई, तो ln हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, x अंडर रूट ऑफ v cos v। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर, प्लस c बराबर 0, v को हम लोग लिख देंगे ln x y/x cos y/x, कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लस c बराबर 0। अब हम लोग को क्या मानना है, y बराबर पाई और x बराबर 1 पे हम लोग को निकालना है, y बराबर पाई x बराबर 1, तो हम लोग इसको इसमें रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ln ये 1 ये पाई, है ना, तो पाई इंटू कॉस पाई, पाई इंटू कॉस पाई, इसका अंडर रूट कॉस पाई/1, है ना, पाई/1, है ना, कुछ इस तरीके से, प्लस c बराबर 0। तो कॉस पाई हमारा कितना होता है, कॉस पाई यानी कि कॉस 180 हमारा कितना होगा, -1 इंटू पाई, माइनस पाई का अंडर रूट, माइनस का अंडर रूट कहाँ डिफाइंड होता है, कुछ गलती की है क्या, हाँ, अरे यार
रुक जा मैं चेक करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग का कहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था ln, क्या आ रहा था हम लोगों का x और v cos v का अंडर रूट, ठीक है, ये हम लोग का आ रहा था इक्वल्स टू क्या आ रहा था c, है ना, इक्वल्स टू c लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, बराबर c क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम लोग का इतना आ रहा था। अब एक काम करते हैं, हम लोग को इसमें रखा था तो v अगर रखा था तो माइनस आ रहा था, है ना, हम लोग का ये माइनस पाई आ रहा था रूट के अंदर, है ना, क्योंकि अगर हम इधर पाई रखेंगे, क्योंकि हम लोग का y बराबर क्या है, हम लोग इसमें रख देते हैं v क्या है, v हमारा y बाय x, तो ये हमारा बन जाएगा क्या x y बाय x cos, cos क्या cos v, है ना, का इसका अंडर रूट cos v मतलब सॉरी y बाय x, ठीक है, मॉड इक्वल्स टू c। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो बेसिकली हमारा y की जगह अगर रखेंगे पाई तो हमारा ये क्या बन जाएगा cos पाई, क्योंकि x को 1 है, x को रखेंगे 1 तो cos पाई हमारा कितना आ जाएगा, cos पाई हमारा -1 और y हमारा कितना है पाई, तो माइनस पाई आ जाएगा रूट के अंदर, तो हमारा बेसिकली वो तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसको हम वैलिड कैसे बनाते हैं, काम करते हैं हम लोग, काम करते हैं c1 है, मान लेते हैं c हमारा कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर c की जगह हम लोग लिख लेते हैं ln c भी तो हमारा कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट लिखना है तो किसी भी फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट पे ना ऐड कर सकते हैं या हम लोग कांस्टेंट पे ऐड करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, है ना। तो हम लोग कांस्टेंट को सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह शो करेंगे कि बस उस पे कुछ हो रहा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट पे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ln लगाएंगे, e में लगाएंगे, साइन पावर में लगाएंगे, कुछ भी करेंगे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस वजह से वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह जाएगा, बस उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस दैट्स इट। तो वैल्यू चेंज होगी बट वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग को क्या शो करना है कि हमारा कांस्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ln और ln क्या करते हैं, काट देते हैं, ln और ln कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x मॉड y बाय x, है ना, इसका अंडर रूट cos y बाय x, है ना, इक्वल्स टू c। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या x स्क्वायर, है ना, मॉड हट जाएगा x स्क्वायर y बाय x इनटू cos y बाय x इक्वल्स टू c का स्क्वायर भी एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको भी हम कांस्टेंट ही लिखकर रहने देते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से कांस्टेंट ही आएगा ना। अब एक x से एक x कट जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या x y cos y बाय x बराबर c, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग अब रख देते हैं, अब हम रख देते हैं क्या, y की जगह रख देते हैं पाई और x की जगह रख देते हैं 1, तो हमारा आ जाएगा 1 इनटू पाई, है ना, और आ जाएगा क्या cos पाई बाय 1 इक्वल्स टू c। तो हमारा c क्या आ जाएगा, अब हमारा नया कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ये हमारा बेसिकली आ जाएगा पाई इंटू कॉस पाई, ये हमारा हो जाएगा माइनस पाई। तो हमारा बेसिकली कांस्टेंट आ रहा है माइनस पाई, तो हम लोगों का ओवरऑल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई कॉस y बाई एक्स बराबर माइनस पाई, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि एक्स वाई कॉस y बाई एक्स प्लस पाई बराबर 0, हम लोग की ये वाली इक्वेशन हो जाएगी फाइनल इक्वेशन, है ना। तो प्लीज समझ में आया होगा। इसमें बस हम लोगों ने, ये हमारा दूसरा कांस्टेंट है, मान लो कि बात ये अगर हमारा कांस्टेंट 1 है तो हमने ln हटाया, ये भी कांस्टेंट 1 है, फिर इसका स्क्वायर किया तो ये कांस्टेंट 2 है, यानी कि ये दूसरा कांस्टेंट है, ये अब ये बराबर नहीं है बट कांस्टेंट दोनों ही है। इस वजह से मैंने कांस्टेंट को एज इट इज रहने दिया, बस ये अलग अलग कांस्टेंट है बट है कांस्टेंट, ये मैंने बस बताया है। तो ये कांस्टेंट 2 है, ये कांस्टेंट 2, तो ये मत समझ लेना इस कांस्टेंट की वैल्यू भी माइनस पाई के बराबर ही आ रही, नहीं, इसकी दूसरी आएगी, ये वाली कांस्टेंट की दूसरी वैल्यू आएगी, इसकी दूसरी आएगी, बट है कांस्टेंट, इस वजह से मैंने इसको एज इट इज लिखा रहने दिया, फर्क उसमें नहीं डाला, है ना, चेंज नहीं किया। तो अब ये C2 वगैरह हम लोग का फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, है ना। बट हाँ, मुझसे एक गलती होगी थी, मैं एडमिट करता हूँ, शुरुआत में मैंने क्या किया था, मैंने जब x से डिवाइड किया था तो x से डिवाइड करने पर मैंने y अपॉन x भी लिख दिया, तो y अपॉन x नहीं होगा, x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक ये टर्म और एक ये टर्म ही तो डिवाइड होगी, क्योंकि एक ये टर्म इनटू दिस और एक ये टर्म इनटू दिस, तो ये पूरी दो टर्म बनेंगे, तो दो टर्म में हमारी एक ये डिवाइड होगी और सिर्फ ये डिवाइड होगी, ये वाली डिवाइड नहीं होगी, और इसमें भी वही होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये सिमेट्रिक इक्वेशन है तो आंसर हम लोग का सेम आया, तो फिर भी थोड़ी सी गलती करने के बावजूद आंसर सेम आया, तो ध्यान देना, शुरुआत में मुझसे गलती हो गई थी, वो गलती मत करना, उसके अलावा बाकी सब कुछ सही है ना, उसके अलावा बाकी प्रोसेस करोगे सब कुछ सही है, यहाँ तक हम लोग का आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो फुली समझ में आया होगा, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, d अपॉन dx ऑफ क्या, dy by dx, अच्छा, d अपॉन dx ऑफ dy by dx आर क्यूब equals to 0। अब हमें बताना है कि if m and n are respectively the order and degree of the differential equation, मतलब इस differential equation का order है m और हमारा डिग्री है कितना n, तो हमें बताना है m माइनस n की वैल्यू। तो अच्छा, मान लेते हैं कि dy by dx हमारा क्या है, dy by dx हमारा
ए नहीं, चलो पी मान लेते हैं, पी कोई फंक्शन है, पी हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें आसान लगे तो देखना डी बाई डी एक्स ऑफ पी, है ना, पी का क्यूब। हम लोगों को पी के क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3p स्क्वायर dp बाई डी एक्स, 3p स्क्वायर dp बाई डी एक्स, मतलब बेसिकली, और p हमारा क्या है dy बाई डी एक्स, 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इनटू dp बाई डी एक्स, dp बाई डी एक्स मतलब d डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसका डेरिवेटिव, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि हम लोग के पास हाईएस्ट वो ऑर्डर वाला ये प्रेजेंट है, ये हम लोग का हाईएस्ट ऑर्डर नहीं बचा, इसमें तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला ये है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, d2y। तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर यानी कि m, ऑर्डर इक्वल्स टू m हमारा कितना हो जाएगा 2, और डिग्री यानी कि m, और इस पे कितनी पावर है, इस पे पावर है 1, तो इस पे पावर है 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री बराबर n बराबर 1, तो m माइनस n पूछा है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, तो हमारा ऑप्शन बी 1 आ जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, होपफुली समझोगे। बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx इक्वल्स टू y cot 2x, y cot 2x इज log y, हम लोग को प्रूव करना है कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है वो log y हाफ log sin 2x के sin 2x, log sin 2x है, इसके बराबर प्लस c, इसके बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, y को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, दीवार बन जाएगा 1/y dy बराबर cot 2x, cot 2x हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2x अपॉन sin 2x, अच्छा, और cos 2x अपॉन sin 2x, तो ये हमारा इनटू dx, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा log y, ना, ये हमारा बन जाएगा क्या, log y, ठीक है, यानी ln y। और इसको अगर हम देखें तो अगर हम मान लें क्या, इसको हम sin 2x को मान लें क्या, sin 2x को अगर हम मान लें t, तो हमारा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, 2 cos 2x बराबर 2 cos 2x dx बराबर dt, यानी कि cos 2x dx बराबर हाफ dt, ठीक है। तो हमारा बेसिकली cos 2x dx की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, हाफ dt, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt अपॉन t, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली बन जाएगा हाफ ln t हमारा क्या है sin 2x, है ना। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, log y बराबर हाफ log t हमारा कितना है, t हमारा sin 2x प्लस c भी नहीं भूलना। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, देखो यही तो आ रहा है, सेम है ना। तो होपफुली समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, इधर मॉड भी आ जाएगा, है ना, इधर भी मॉड और इधर भी मॉड, है ना। तो होपफुली समझोगे ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसके भी दो पार्ट है। पहला पार्ट देखते हैं क्या कहता है, x dy बाई dx बराबर y माइनस x tan y बाई x। अब ध्यान से देखो, y बाई x हमको दिख रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन बन सकती है। क्या करते हैं, x से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, dy बाई dx बराबर y बाई x माइनस x से x डिवाइड होगा 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan y बाई x। तो जिस तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली इसको अब रख देते हैं अपना y बराबर vx हम लोग रख देते हैं। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, dy बाई dx बराबर v प्लस x dv बाई dx, ठीक है। तो हमारा इसकी जगह ये रख देंगे क्या, v प्लस x dv बाई dx बराबर y बाई x हमारा कितना हो जाएगा, v माइनस tan v, ठीक है। तो जिस तरीके से, तो हमारा v से v कट जाएगा, ठीक है, v से v कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नहीं इधर नहीं आएगा, माइनस है ना। तो हमारा b से v तो डायरेक्ट कट गया ना। तो अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, माइनस 1 अपॉन tan v dv, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन tan v dv इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। कुछ इस तरीके से, ठीक है। हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, इंटीग्रेट cos, अब tan v को हम कैसे लिख सकते हैं, cos v ऊपर और sin v नीचे, है ना। तो जिस तरीके से माइनस बाहर, है ना, माइनस भी लगा, ध्यान देना, माइनस लगा है, ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा log
लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा आ जाएगा फिर से, अगर हम साइन बी को क्या ले लें, साइन बी हम ले लें टी, तो हमारा कॉस वी डीवी क्या आ जाएगा, कॉस वी डीवी हमारा आ जाएगा dt, है ना। तो कॉस वी डीवी हमारा dt आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आगे है लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा dt अपॉन टी बराबर लॉग मॉड एक्स प्लस सी। अब हमारा ये भी सी है तो इसको भी हम लॉग में ही ले लेते हैं, काम करते हैं। अगर ये c1 है तो ये log c2 हो जाएगा, log c2 है ना, कुछ और हमारे पास वो आ जाएगा c। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, माइनस डी टी बाई टी, तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली माइनस लॉग टी मतलब बेसिकली माइनस लॉग टी में हमारा टी क्या है, लॉग साइन बी इक्वल्स टू लॉग मॉड एक्स, तो इधर भी मॉड आएगा, है ना, प्लस लॉग C2। तो ये हमारा ध्यान से देखो, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये माइनस इस पे चला जाएगा ऊपर, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, साइन बी की पावर -1, साइन बी की पावर -1, यानी कि ये बन जाएगा cosec v बराबर लॉग, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये हमारा बन जाएगा XC, तो इस तरीके से XC बन जाएगा। ठीक है, C2 है ना, ये सेम C2 ही है ना। अब हम क्या करते हैं, लॉग और लॉग को हटा देते हैं, तो ये cosec v हमारा क्या है, y by x, तो cosec y by x बराबर XC, हम लोग का ये आ गया फाइनल आंसर, cosec y by x बराबर मॉड ऑफ XC, है ना, कुछ इस तरीके से दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मॉड में से मॉड हटा सकते हैं, क्यों, इधर भी मॉड लगा होगा, क्योंकि इस पे मॉड है तो इस पे भी मॉड आ जाएगा, तो मॉड हमारा हट जाएगा, तो cosec y by x बराबर XC, तो हम लोग का ये है फाइनल आंसर, है ना, कि cosec y by x बराबर XC हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर पहले पार्ट का। अब सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, अच्छे से दिख रहा है ना, रुको मैं फिर से लिख देता हूं, cosec y by x बराबर XC। अब ठीक है ना, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमारा y जो है अकेला घूमता हुआ दिख रहा है, बाकी x के काफी सारे टर्म्स है, y हमारा अकेला है। तो हम एक काम करते हैं, y के टर्म्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये e की पावर p dx, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मानेंगे, तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो हमारा 2x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो 2x dx dt आ जाएगा। तो ये क्या है, dt अपॉन t मतलब ln t मतलब ln e की पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जिस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जिस तरीके से। तो अब हमारा ये जगह चेंज कर लेते हैं ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में ln e कितना होता है, 1, तो हमारा बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कैसे, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, dx। ठीक है, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q हमारा कितना है, q है हमारा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, dx। ये हमारा कट जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाहर, है ना, एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्यूब बाय 3। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा फाइनली, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 4 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस c लगाना नहीं भूलना। ठीक है, तो प्लस c लगा दिया हम लोगों ने कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया ये कि y प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 4 बाय 3 एक्स क्यूब और फिर इधर प्लस सी, है ना, कोई और कांस्टेंट आ गया। ये अगर कांस्टेंट 1 है तो कांस्टेंट 2 है, क्योंकि हम लोग को इधर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए। तो अगर हमने प्लस लिखा है तो कांस्टेंट दूसरा होगा कोई, है ना। तो अब हमारा ये क्या बन गया, पूरी इक्वेशन y प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस 4 बाय 3 एक्स क्यूब प्लस c2 बराबर 0। तो c हम लोग इसको फील्ड की तरीके लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग की ये आ गई फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होके, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है खत्म। इसमें कोई गलती वगैरह हो गई तो भी बता देना यार, पता नहीं क्यों मुझे अब मुझसे गलती वगैरह हो जा रही है, एकदम स्पीड में मैं करता चला जाता हूँ, गलतियां होती चली जाती हैं, है ना।
तो इस पार्ट के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे दूसरे पार्ट में, है ना। तो इस पार्ट के लिए फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चला जाए, बाय बाय।